विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक शहर उदयपुर। जी हाँ, वही उदयपुर शहर जिसकी सुंदरता से आज कोई भी अनजान नहीं है। शहर के राजमहल को जाने वाली सड़क का एक 3 मंजिला मकान, तब के पंजाब और अब के हरियाणा के हिसार से उदयपुर आकर बसा एक मध्यम वर्गीय परिवार, बाबू राम प्रताप जी और उनकी पत्नी सुंदरबाई। उस वक्त पूरा शहर राम प्रताप जी को घड़ी वाले बाऊ जी के नाम से जानता था। 24 नवंबर 1945 को राम प्रताप जी के घर बालक कुन्नू का जन्म हुआ। जी हाँ, वही कुन्नू जिसे आज हम सभी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी के नाम से जानते हैं। और आज हम उसी बालक की जीवन यात्रा का परिचय आपसे करवा रहे हैं। माता पिता भले ही स्वयं शिक्षित नहीं थे, किंतु वे चेतना संपन्न अवश्य थे, और इसी जागरूकता के चलते उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पढ़ने के लिए उस कंवरपदा स्कूल में भेजा जिसे कभी उदयपुर के महाराणा ने अपने कंवरों को शिक्षित करने के लिए बनवाया था। कुन्नू के पिताजी बीमार रहते थे और उन दिनों घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तभी जब वे 10वीं में पढ़ रहे थे, उनके सिर से पिता का साया उठ गया। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी दुर्गा प्रसाद जी ने हायर सेकेंडरी पास की। स्कूल का हायर सेकेंडरी का वह पहला बैच था और उसमें कला संकाय में द्वितीय श्रेणी में जो 3 विद्यार्थी पास हुए थे, उनमें से एक हमारे दुर्गा प्रसाद जी भी थे। उस समय को याद करते हुए दुर्गा प्रसाद जी बताते हैं कि उनके माता पिता पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, किंतु वे अशिक्षित भी नहीं थे। उनके घर में गोदान जैसी किताब थी जिसकी कथा उनकी माताजी को पूरी तरह मुंह ज़बानी याद थी। हिम्मत करके उनकी माँ ने बीए करने के लिए अपने बेटे को महाराणा भूपाल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। कॉलेज से आकर बेटा दुकान पर बैठने लगा और घड़ी साजी भी सीखी, लेकिन उसका मन शायद इन चीज़ों में लग ही नहीं रहा था। घड़ी साजी करते हुए दुकान पर बैठे बैठे सार्वजनिक लाइब्रेरियों से लाकर किताबें पढ़ना और ख़ास तौर से उपन्यास पढ़ना शुरू किया। तमाम बड़े लोगों को डाक से बधाई और शुभकामनाएं भेजने का एक शौक सा लग गया। किसी का जन्मदिन होता तो बधाई पत्र, किसी ने चुनाव जीता तो बधाई पत्र, यहाँ तक कि कोई पद ग्रहण करता तो भी बधाई भेजी जाती। और फिर जवाब में आए हस्ताक्षरित पत्रों को संभाल कर रख लिया जाता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अभिनेता, विद्वान सभी के पत्र इकट्ठे किए गए। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का पत्र भी उस खजाने में शामिल था। ऑटोग्राफ लेने का भी शौक पाला और वह छोटी सी ऑटोग्राफ बुक अब भी सुरक्षित है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आचार्य रजनीश, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव जैसी महान हस्तियों के ऑटोग्राफ शामिल हैं। पिता की उस जमाने में उदयपुर की वाद्य यंत्रों की इकलौती दुकान थी। ध्रुपद गायन में बहुत नाम कमाने वाले उस्ताद फरीदुद्दीन डागर तक सितार बजाने आते थे। लोक संगीत के क्षेत्र के बड़े कलाकार रामलाल माथुर भी प्राय वहां आते और बैठक किया करते थे। यह सब करते करते जैसे तैसे बीए भी कर लिया गया। दुर्गा प्रसाद की दुकान जिस सड़क पर थी, उसी सड़क पर तब राजस्थान साहित्य अकादमी का दफ्तर हुआ करता था। और संयोग यह हुआ कि एक दिन तब के अत्यंत लोकप्रिय कवि और महाराणा भूपाल कॉलेज के प्राध्यापक प्रकाश आतुर की नज़र दुकान पर बैठे अपने इस विद्यार्थी दुर्गा प्रसाद पर पड़ी और तभी उन्होंने उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा ले लिया। उसने एमए की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी बीच राजस्थान की कॉलेज शिक्षा सेवा के लिए आज ही के दिन अर्थात 7 जुलाई 1967 को राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में व्याख्याता के रूप में ज्वाइन किया। माँ चाहती थी बेटा दुकान पर बैठे, किंतु बेटा बन गया कॉलेज शिक्षक। शायद यह गीत उसी एक पल के लिए लिखा गया था। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। नौकरी में जम जाने के बाद उसने पीएचडी कर ली
और वही दुर्गा प्रसाद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद हो गया। लगभग 3.5 दशक प्राध्यापक से उपाचार्य, प्राचार्य बने और अंत में संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पद से नवंबर 2003 को सेवानिवृत्त हुए। सिरोही में रहते हुए आपने सिरोही फिल्म सोसाइटी का संचालन किया। उस छोटे से कस्बे में उस जमाने की करीब करीब सारी कला फिल्मों का प्रदर्शन किया। कला फिल्मों की दुनिया में उस वक्त कुमार शाहनी का बड़ा नाम था और उसी कुमार शाहनी से जुड़ा एक किस्सा दुर्गा प्रसाद जी आज भी जब याद करते हैं तो ठहाका लगाए बिना नहीं रह पाते। दुर्गा प्रसाद जी बताते हैं, कुमार शाहनी की एक फिल्म के प्रदर्शन से पहले उन्होंने उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी और दर्शकों ने उस बहुत ही धीमी गति की फिल्म देखकर इतनी नाराज़गी जताई कि डॉक्टर अग्रवाल आज भी हंसते हुए कहते हैं, ये मान लीजिए उस वक्त सिर्फ मुझे पीटा ही नहीं गया। सिरोही में रहते हुए और काम करते हुए उनकी गहरी दोस्ती हिंदी के बड़े कथाकार स्वयं प्रकाश जी से हुई। डॉक्टर अग्रवाल बहुत बेबाकी से कहते हैं कि स्वयं प्रकाश जी ने ही उनकी साहित्यिक समझ को निखारा है। आज अग्रवाल जी की गणना हिंदी के जाने माने रचनाकारों में होती है। एक समीक्षक और कथा साहित्य के आलोचक के रूप में ही उनकी पहचान है। आलोचना के अलावा उन्होंने यात्रा वृत्तांत, हास्य व्यंग्य आदि भी लिखे हैं। उनके एक यात्रा वृत्तांत आँखन देखी पर राजस्थान साहित्य अकादमी का कन्हैया लाल सहल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने खूब अनुवाद किए हैं, साहित्यिक ही नहीं तकनीकी अनुवाद भी खूब किए हैं। कुछ समय से अग्रवाल जी विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन भी कर रहे हैं। अनेक समाचार पत्रों में उनके स्तंभ प्रकाशित होते रहे हैं और पिछले 8 सालों से वे हर सप्ताह एक दैनिक समाचार पत्र में अतिथि संपादकीय लिख रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल को अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। आप यहाँ बैठे हैं मेरे एनकाउंटर कॉलम में मेरे साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अच्छा, आप एनकाउंटर में मुझे वो तो नहीं कर देंगे कहीं? नहीं, मेरा एनकाउंटर तो नहीं कर देंगे? बिना बंदूक के एनकाउंटर हो रहा है। एक कैमरे के आगे एक फ्रेम में आपको बैठा के आपको हम एनकाउंटर कर रहे हैं। मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी की कोई एक ऐसी गलती जो आप यहाँ कन्फेस करना चाहें, बताना चाहें कि ये मुझसे भूल हुई और मौका मिले तो उसे सुधारना चाहें, ऐसी कोई भूल, ऐसी कोई खता? ये सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी कोई गलती याद नहीं आ रही है। कि एजुकेशन लाइफ जब आप पढ़ा रहे थे तब ऐसा हुआ कोई बालिका जिसका क्रश आपके ऊपर हुआ? देखो अमित, मैंने जब अपनी पढ़ाई छोड़ी 1967 में मैं लेक्चरर हो गया था तो उस ज़माने में ये क्रश शब्द भी अनसुना था। और जो फिल्मों की हीरोइनें वगैरह भी होती हैं वो भी अगर आप उस ज़माने की मीना कुमारी और निरूपा राय नुमा हीरोइंस को याद करें तो आप समझ सकते हैं कि उन पर तो कोई क्रश होने का सवाल उठता नहीं है। अग्रवाल जी की रुचियों का वितान बहुत बड़ा है। तकनीक उन्हें मोहती है तो तकनीक से उनके लगाव का एक उदाहरण यह भी है कि उन्होंने राजस्थान की पहली हिंदी वेब पत्रिका इंद्रधनुष इंडिया उस समय निकाली थी जब हिंदी जगत कंप्यूटर से लगभग अनजान था। उनकी गणना हिंदी के प्रारंभिक ब्लॉग लेखकों में होती है। डियर साहित्यकार श्रृंखला में हिंदी के बड़े रचनाकारों से जीवंत ऑनलाइन साक्षात्कार भी लिए हैं। सोशल मीडिया के करीब करीब सारे प्लेटफॉर्म्स पर वे न केवल मौजूद हैं बल्कि सक्रिय भी हैं। चारों तरफ क्या घटित हो रहा है और उसमें से क्या चीज़ है जिस पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब ये बात मेरे मन में तय हो जाती है कि मुझे इस पर अपनी बात कहनी है तो मैं उसके बहुत सारे संदर्भ याद करने का प्रयास करता हूँ। कभी अब तो गूगल वगैरह बहुत सहज हैं हमारे लिए, तो मैं और पूरक जानकारियाँ या पूरक तथ्य वो सब चीज़ें जुटाता हूँ
और ये सारी प्रक्रिया कोई चलती रहती है, कभी एक सप्ताह, कभी एक महीना। और वो सारी सामग्री जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसे एक तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब एक नज़र डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी की किताबी दुनिया पर डाल लेते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे इंजेक्शन ही लगाना पड़े, जरूरी नहीं कि मैं मल्टीविटामिन की गोली ही खाऊं। मैं एक अच्छी किताब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जो टूट रहा था वो टूटते टूटते थम गया हूं और कहीं मेरे पांव में ताकत आ गई है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें आप पसंद भी करते हैं, जिन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, जिनका बहुत सम्मान भी करते हैं। मेरे लिए डीपी सर उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक है। यारों की यार, अपने विद्यार्थियों के डीपी सर और दोस्तों के दुर्गा बाबू अर्थात डॉक्टर अग्रवाल। दुर्गा प्रसाद जी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हम सभी की दिल से कामना है।